गर गोविंद को पाना है तो कांटों पे चलना पड़ेगा। गर गोविंद को पाना है तो कांटों पे चलना पड़ेगा। तानो बरा विष हर पल तुम्हें पीना पड़ेगा। जी हाँ मित्रों, आज का वीडियो इसी टॉपिक पे कि भक्ति मार्ग पे हमें ताने क्यों सुनने को मिलते हैं। तो इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए दास के साथ। हरि बोल मित्रों, आप सबका मित्र सखा दोस्त दासानुदास मस्त दीपक बिंदास दीपक श्री हरि का दास दीपक एक बार फिर हाजिर है एक नए भाव के साथ कि हमें भक्ति मार्ग में ताने क्यों सुनने पड़ते हैं और जब कोई ताने दे तो हमें उसका जवाब देना चाहिए या नहीं। ऐसे बहुत से सवाल मेरे पास अलग अलग प्रकार से आते हैं। तो इससे पहले कि इस भाव में मैं आपको अपने साथ लेके चलूं, जो भी दास को पहली बार सुनना दास के इस यूट्यूब चैनल पे इसे रेड वाला सब्सक्राइब कर दो। जी हाँ, श्री हरि का दास दीपक इस चैनल को रेड वाला सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन ऑल वीडियो का दबा दो ताकि दास की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे और आप मेरे साथ भक्ति मार्ग पे अपडेट रहे। तो चलिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। मित्रों, आप सबका दास के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो बहुत अच्छा सवाल का जवाब ये दास देना चाह रहा है संतों की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से कि हमें भक्ति मार्ग पे ताने क्यों मिलते हैं। तानों के साथ साथ दुख भी मिलता है, लेकिन इस वीडियो में जो चर्चा होगी हरी चर्चा तानों पर होगी और दुख का वीडियो मैं अगला बनाऊंगा जिसमें दुख मिलते हैं लेकिन दुख की इंटेंसिटी प्रभु किस तरह से खत्म कर देते हैं वो अगले वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा कि हमें ताने क्यों मिलते हैं। तो सबसे पहले बात मैं अपने से करता हूँ। जी, मुझे भी ताने मिले थे और आज भी कभी कभी मिलते हैं। कई रिश्तेदार बोल देते हैं गले में कंठी पहनता है, टीका लगाता है और राधे राधे गाता है। और मेरे कजन ने बोला क्या मिला तेरे को राधे बोलने से। अब उस मूर्खों को क्या पता कितना आनंद रस मिल रहा है मुझे राधा गोविंद सीताराम बोलने से, उनका नाम जपने से। इन मूर्खों को नहीं पता ये दुनिया के मूर्ख तो माया में फंसे पड़े, माया की चाकरी कर रहे हैं। ये बात मैंने आपको पहले से समझा दी कि मूर्ख माया की चाकरी कर रहे हैं तो ये मायापति की लीला नहीं जान सकते। इसलिए तानों भरा जहर तो हमें पीना पड़ेगा और प्रभु ये लीला करते हैं। प्रभु हमारे साथ ये लीला करते हैं जानबूझ के। जब हम भक्ति मार्ग में आते हैं, देखिए जब हम भक्ति मार्ग में साधना करते हैं, प्रभु की ओर बढ़ते हैं तो प्रभु तभी से हमारी परीक्षा लेना शुरू कर देते हैं अपनी माया द्वारा। मैंने बताया ना, संसार में दो ही हैं, एक मायापति और दूसरा उनकी माया। तो प्रभु अपनी योग माया द्वारा हमारी परीक्षा लेते हैं। भक्ति मार्ग में आते ही साधक की परीक्षा शुरू हो जाती है और वो जानबूझ के कटाक्ष करवाते हैं। देखता हूँ इसे कंठी के ऊपर, इसके नाम जप के ऊपर मैं अगर ताने देता हूँ तो विचलित होके ये मेरी भक्ति छोड़ देता है या वो तानों भरा घूट पी के मेरी ओर बढ़ता है या उन्हें पलट के जवाब देता है। तो हाँ, कई बार कहते हैं कि हमें पलट के जवाब देना चाहिए या नहीं, आप पलट के जवाब मत दो, आप अपने प्रीतम में रम जाओ। इसके दो प्यारे उदाहरण दूंगा। जैसा कि आपको पता है ये दास हमेशा तर्क संगत बात करता है और सरल शब्दों में आपको समझाता है। पहला उदाहरण से शुरू करते ताकि बात आपको अच्छे से समझ आए। पहला उदाहरण क्या? सागर मंथन। सागर मंथन में सबसे पहले हलाहल विष निकला था 14 रत्नों में हलाहल विष निकला था और विष के बाद सबसे लास्ट रत्न क्या निकला था? भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेके प्रकट हुए थे। तो याद रहे, इसको एक और सरल तरीके से बताता हूं। जब हम हिंदी अपनी वर्णमाला सीखते हैं, आ से शुरू होती है और ज्ञा पे खत्म होती है। आ से अनपढ़ और ज्ञा से ज्ञानी। ऐसी सागर मंथन किससे शुरू हुआ? विष। तो विष से शुरू हुआ और 14 नंबर पे क्या निकला? अमृत। और श्री हरि ने कहा था कि अमृत कलश निकलेगा, वो देवताओं को पिला दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले विष निकला। तो अर्थात भक्ति मार्ग पे पहले आपको तानों भरा विष पीना पड़ेगा। भक्ति मार्ग पे ताने आपको विष के रूप में मिलेंगे। और दूसरा उदाहरण इस विष के ऊपर, क्योंकि तभी मैंने भूमिका बांधी, वो विष जब मीरा जी ने उनकी नंद द्वारा देवर के हाथ भिजवाया, कह दो ये जहर पिलाना है और बड़े जहरीले नाक का था और वो जहर ऐसा था कि कोई पी के बच ही नहीं सकता था और ये बोला था कि इसे बोलना जगन्नाथ जी का प्रसाद है। तो मीरा ने बिगड़ बेच झटके उसके देवर जब उसके कक्ष में गए कि लो भाभी साहब ये प्रसाद जगन्नाथ जी का है, तो उन्होंने कुछ नहीं किया बट लेकिन किंतु परंतु कुछ नहीं बोला, सीधा जगन्नाथ जी का प्रसाद हाथ में लिया, पीने लग गई। तभी कि उनके देवर को पता था उसमें जहर, उसने रोका भी था, भाभी साहब ये मत पियो इसमें जहर है। उसने कहा नहीं देवर साहब ये तो जगन्नाथ जी का प्रसाद है। और वो मीरा जी गटगट पी गई थी और उन्होंने एक बार भी गोविंद को नहीं पुकारा कि मेरी रक्षा करो, लेकिन गोविंद की दीवानी थी जो प्रभु के प्रेम में मस्त होता है, मलंगन होता है,
प्रभु के प्रेम के भाव में अलिंगन होता है। सदा वो उसे प्रभु, वो हर दुनिया के भोगों से किसी से घबराता नहीं है, जहर रूपी किसी भोग से घबराता नहीं, क्योंकि भक्ति मार्ग में कोई भोग हमें छू नहीं सकता। तभी प्रभु प्रकट हुए और उसके उस मीरा के जहर के प्याले को अमृत बना दिया। और वही प्रसाद, हरि का प्रसाद अमृत तुल्य है, ये समझ लेना। अमृत वो नहीं जो पी के अमर हो जाए, अमृत वो जिसे पाकर उस नाम रस, जैसे मैं राम सीता बोल रहा हूँ, ये अमृत है जिसको द्वारा मेरे को हरि रस, जीवन के आनंद रस की प्राप्ति हो रही है। तो उन्होंने तभी वो प्रसाद में परिवर्तित कर दिया और मीरा जी बची रही। अर्थात भक्ति मार्ग पे आपको ताने रूपी जहर हर पल पीना पड़ेगा। और याद रखना, मैं मीरा जी से, भक्त शिरोमणि मीरा जी का उदाहरण देके एक बात और समझा रहा हूँ। मीरा जी ने एक बार विष नहीं पिया बचपन से लेके, और जब तक वो उन्होंने शरीर नहीं त्यागा, शरीर तो त्यागा नहीं था, जब तक गोविंद उन्हें नहीं ले गए तब तक उन्होंने तानो भरा जहर पिया। भक्ति मार्ग पे आपको तानो भरा जहर पीना पड़ेगा, हर पल मुस्कुराते रहना पड़ेगा, जवाब नहीं देना। अगर आपने भक्ति मार्ग पे जवाब दिया तो गोविंद कहते हैं जब तू मेरे पे आश्रित हो गया तो जवाब तू क्यों दे रहा है? मैं जानू वो जाने, गोविंद मतलब कहते हैं मैं जानू वो जाने जो तेरे उल्टा बोल रहा है। गोविंद पे छोड़ दो, गोविंद पर विश्वास करके छोड़ दो, तुम्हें भोग रूपी कोई भी जहर नहीं छू सकता। मैंने अभी बोला ना कि भोग रूपी सब दुनिया का कोई जहर नहीं छू सकता। अगर आप भक्ति मार्ग में लग गए हो, आप पलट के जवाब नहीं दोगे, गोविंद पर आश्रित हो जाओ। गोविंद जाने और वो इंसान जाने जो आपकी निंदा कर रहा है। गोविंद बहुत बड़ा खिलाड़ी है, अपने भक्त का कभी भी अनादर होने नहीं देता। और जो लोग सोचते हैं हम किसी का अपमान कर देते हैं, माला पहनने वालों का, तिलक लगाने वालों का, और ये केसरी, ये सनातनी वेशभूषा धारण करने वालों को जो लोग मजाक उड़ाते हैं, तो याद कर लो, ये बात मैं उन हिंदुओं में बोल रहा हूँ जो माला कंठी का इनका मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारा पतन इतना गंदा होगा कि तुम्हारे पितर भी जिस योनि में होंगे वो सड़ेंगे। भक्त का अपमान, श्री कृष्ण ने कहा गीता में, जैसा भी ये भक्त मेरा है, अगर वो मेरी राह पे चल रहा है तो वो मेरा है। तो उनको भी मैं सावधान कर रहा हूँ, किसी का अपमान मत करो, किसी का मखौल मत उड़ाओ, खास तौर पे भक्तों का। प्रभु कहते हैं जब जागो तभी सवेरा, जब जागो प्रभु की तरफ बढ़िया तो प्रभु के हो जाते हो। याद रहे, इस बात में एक बात जोड़ देता हूँ, जो भक्ति राह पे चलता है उसको किसी भी ग्रह से घबराने की जरूरत नहीं, किसी देवी देवता की साधना के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समस्त देवी देवताओं का सार एक श्री कृष्ण है। जैसे वृक्ष के जड़ में पानी डालो तो वृक्ष की सारी लताओं पताओं तक पहुंच जाता है। श्री कृष्ण की उपासना करो, श्री कृष्ण का नाम जपो, तो सभी देवी देवताओं की अपने आप पूजा हो जाती है। इसलिए किसी देवी देवता से घबराने की जरूरत नहीं है और किसी ग्रहों के चक्कर में, ऊपरी टोट के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। जिस किसी पे भी कोई सी भी ग्रह की कुदृष्टि होती है और जो हरि की ओर बढ़ता है, वो कुदृष्टि कृपा दृष्टि में बदल जाती है। फिर वो प्रभु के भक्त का नुकसान नहीं कर सकता, वरना प्रभु से उल्टा लटका देंगे कि तूने मेरे भक्त के ऊपर कुदृष्टि कैसे डाले रखी। जब तक आप भक्ति मार्ग में नहीं हो तब तक आपको ग्रह लपेटेंगे, माया लपेटेगी, आप भटकते फिरोगे देवी देवताओं के पास मनवांछित फल के लिए, और फल क्या होता है? धन दौलत यश कीर्ति के लिए। लेकिन हरि की तरफ जाओगे तो हरि को ही पाओगे। प्रभु कहते हैं तेरे को सारे अपराधों से मुक्त करके सदा के लिए मैं तेरे को अपने धाम ले जाता हूँ। यही हरि कृपा है। तो भक्ति मार्ग में ये जो ताने होते हैं ना, ये हमारा सम्मान होता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। मेरे ऊपर होता है, मेरे माता पिता का एक बार टोन कर देते, क्या कलीमा कंठी पहन रखी है, मैं परवाह नहीं करता। अब उन्हें क्या पता हमें इसका क्या आनंद मिल रहा है, हमें कितना रस मिल रहा है। ये कंठी नहीं है, हमारा आईडी कार्ड है। ये कंठी नहीं है, ये हमारा आईडी कार्ड है। हम हरि के हो गए हैं। हर कंपनी के पहचान पत्र होती है, उसका आइडेंटिटी कार्ड होता है। जैसे भारतवासी हैं तो आधार कार्ड है, ठीक है, लाइसेंस गाड़ी का चलाते हैं तो लाइसेंस से हमें गाड़ी आती है। वैसे हम हरि के, कंठी हमारी पहचान है, हमारी आन बान शान ये है, कंठी हमारी शान। तो ये कंठी के द्वारा हमें प्रभु की प्राप्ति होती है, क्योंकि हमने प्रभु के चरणों में खुद को अर्पण कर दिया। भले कंठी पहन के भी गलतियां होती हैं, लेकिन बढ़ते रहो। अपराध होते हैं भक्ति मार्ग में और सबसे ज्यादा होते हैं, लेकिन आप भक्ति की ओर, प्रभु की ओर बढ़ते रहोगे, सारे अपराध प्रभु माफ करते हैं और सदा के लिए अपने धाम में रख लेते हैं। तो एक बात समझ लो, बड़ी सरलता से भक्ति मार्ग में घबराना नहीं है। कोई कितने ताने कसे, और कई बार मेरे को बोलती है प्रभु जी हम तो बोलते हैं ये तो पागल हो गई है, ये पागल हो गया। तो मैं कहता हूँ उन्हें चॉकलेट दिया करो। हाँ, हम गोविंद के पागल है, अरे हम तो वृंदावन के पागल है, मुंह मीठा करो। अगर कोई भक्ति मार्ग में आपको बोले ना ये तो पागल है वृंदावन का, ये तो पागल हो गई गोविंद की, ये तो कृष्णा की पागल है, तो तभी उसका मुंह मीठा कराओ, चॉकलेट खिलाओ मुंह मीठा कि तूने मुझे मेरे असली नाम से पहचाना। भक्ति मार्ग में जब कोई हमें पागल कहने लगे ना, भक्ति में
भक्ति में गोविंद का, हरि का, राम का, तो समझ लो तुम्हारी तरक्की हो गई। प्रभु ने तुम्हें उनके द्वारा सम्मान दिया है कि अब तुम मेरा पागल कहलाने लायक बन गया है। तो ये हमारे लिए सम्मान। देखो मैंने बोला एक एक बाल मेरा खड़ा हो गया खुशी के मारे। ये है प्रभु की बातें करते करते, देखो एक एक रोम मेरा खिल जाता है। मैं हमेशा कहता हूँ मैं प्रभु की बातें करने में मेरा शब्द नहीं है, मन गदगद हो जाता है। तो कोई जब बोलता है ना, मेरे को भी कई फेसबुक व्हाट्सएप पे बोलते हैं प्रभु जी आप तो पूरे दीवाने हो गए, पूरे पागल। तो मैं तो कहता हूँ, कई बार मेरे से पूछते हैं कि आप करते क्या हो, तो मैं एक लाइन बोलता हूँ, जब से हुए वृंदावन धाम के तब से नहीं रहे हम किसी काम के। जो गोविंद का हो जाता है वो जग से मुक्त हो जाता है, वो गोविंद की मस्ती में पागल हो जाता है। जब मोहब्बत जुनून बन जाती है तो वो पागलपंती कहलाती है। तो हम वही जुनून में डूब के पागल बने रहना चाहते हैं अपने गोविंद के। तो इसलिए भक्ति मार्ग में अगर ताने मिले तो समझ लो तुम सही दिशा में जा रहे हो। प्रभु हमारी परीक्षा लेते हैं। यस, प्रभु ही खेल रहे हैं। अब महाभारत में लड़ाई हुई, कौरव थे, पांडव थे, अरे दोनों तरफ तो गोविंद खेल रहा था खेल। राम थे, रावण थे, अरे दोनों तरफ में तो राम और हरि थे। एक तरफ खुद नारायण थे और रावण के अंदर भी नारायण है। आत्म रूप में तो प्रभु का ही अंश राम भी, और राम तो ही, रावण भी, जितने भी थे राक्षसी थे, सब में तो गोविंद हरि विद्यमान है। तो प्रभु दोनों तरफ से लीला खेलते हैं, वो हमें परखते हैं। समझे? हम उनके इस चक्र से निकलने का एक ही, उनके चक्र से निकलने का एक ही है कि बस माया के चक्र से निकलने का बस हरि नाम जपो। सबसे सरल, चारों युगों में सबसे बात बोली गई सरल है हरि नाम, और कलयुग में सबसे सरलता से प्रभु की प्राप्ति होती। देखो त्रेता युग और सबसे पहले सतयुग, 1 लाख वर्ष उम्र, लोग तपस्या करते 30, 40, 50 हजार साल वर्ष, तब जाके प्रभु प्रकट होते थे, मनवांछित फल देवी देवता उसे देते थे, तब जाके होता था। फिर आया क्या कहते हैं त्रेता युग, सबसे पहले सतयुग आया 1 लाख उम्र, फिर आया त्रेता में 10,000 साल उम्र, तब भी 6-6 हजार साल तक तपस्या करनी पड़ती थी और हवन करना पड़ता था। उस समय हवन के द्वारा प्रभु प्रकट होते रहे। उसके ऊपर आया द्वापर आया। अब ये कलयुग में तो सबसे सरल है कि प्रभु को सरलता से पाया जा सकता है। और जब प्रभु को सबसे सरलता से कलयुग में पाया जा सकता है, वो भी हरि नाम। कलयुग केवल नाम आधारा, हरि नाम ही सबका सहारा। ना जप से, ना तप से, ना धूप से, ना अगरबत्ती से, ना हवन से प्रभु मिलेंगे, तो सिर्फ प्रेम से, निस्वार्थ भावना से, कामना रहित, बस प्रभु के हो जाओ। गोविंद मैं तेरा और तुम ही मेरे, अर्थात तुम ही, तुम्हारे सिवा मेरे प्रभु, मेरे रघुनंदन, मेरे राम, मेरे गोविंद, तुम ही मेरे, तुम्हारे सिवा कोई नहीं। ही मतलब कोई ऑप्शन नहीं, तुम ही मेरे और मैं बस तुम्हारे चरणों का दास। यही भाव से मीरा ही समर्पित हुई थी, मेरे देव गिरधर गोपाल दूजा ना कोई। तो अपने आप को मीरा बना लो, अपने आप को सखी बना लो, गोपी बना लो और प्रभु में रम जाओ। ये सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। ये तानों भरा जहर पीना पड़ेगा, तभी जाके अंत में अमृत रूपी कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति होगी। साक्षात मीरा की तरह प्रभु आपको आलिंगन करेंगे। आलिंगन तो अब भी रखते हैं, मैं इतनी बातें कर रहा हूँ, प्रभु के अपनी बाहों में ले रखा तभी तो कर रहा हूँ। देखो वाणी में जैसी राधा नाम आ जाए, हरि नाम आ जाए, समझ लो प्रभु का तुम्हारे अंतःकरण में आगमन शुरू हो गया। अरे प्रभु तो मेरे द्वारा आप तक बात पहुंचा रहे, तो प्रभु को तो आगमन हो गया। ये वाइब्रेशन हो रही है, क्या है? प्रभु जब आते हैं उनकी अनुभूति वाइब्रेशन से ही होती है, आनंद से होती है। ये जो मैं खुश होकर बताता हूँ, ये क्या है? ये प्रभु है, ये आनंद प्रभु है, ये वाइब्रेशन प्रभु है। इसी तरह छोटी छोटी बातों से ना प्रभु अपनी अनुभूति हमें कराते हैं। लोग कहते हैं प्रभु की परीक्षा लो, मूर्ख है। प्रभु की परीक्षा, जो सबसे बड़े गुरु है प्रभु, उनकी परीक्षा लो। लेकिन फिर भी प्रभु अपने भक्त को कहते हैं मैं हर पल तेरे साथ हूँ, तेरे को अपनी अनुभूति कराऊंगा। मुझे कराते हैं, मैं सच बोल रहा हूँ। मेरे पीछे प्रभु राम बैठे, मेरे हरि, मैं हमेशा उनकी अनुभूति महसूस करता हूँ, तभी उनके भावों में मस्त रहता हूँ, डूबा रहता हूँ। क्योंकि मैं नहीं डूबता, वो मुझे डुबाए रखते। याद रहे, हरि की भक्ति हरि कृपा के बिना आप कर ही नहीं सकते। आप देवी देवता को पूछ सकते हो, लेकिन हरि की भक्ति हरि कृपा से ही होती है कि आप उसका नाम जप करते हो, माला कर रहे हो, उनकी बातें कर रहे हो, उनका भजन कीर्तन कर रहे हो। ये हरि की ही कृपा है जो मैं बोल पा रहा हूँ ये दास, और आप लोग सुन रहे हो इतनी लगन से। तो इसलिए जितने को भी ताने मिले खुश हो, मन ही मन में धन्यवाद करो, और मन में उनको उल्टा सीधा नहीं बोलना। चाहे आपकी सास बोले, ससुर बोले, इग्नोर कर दो, पति भी बोले, इग्नोर कर दो। आप अपने गोविंद की, लड्डू गोपाल की सेवा करते हो, नाम जप माला जो भी करते हो, उस प्रक्रिया में लगे रहो। ताने भी मिलेंगे, लाते भी पड़ेंगी, घर से निकाला भी जाएगा, कोई बात नहीं। अगर गोविंद को पाना है तो आपको ये जहर भरा, कांटों भरा पथ के ऊपर चलना पड़ेगा। और एक बात और बता दूं, कोई जहर नहीं है, ताने कोई कांटे नहीं है। अगर गोविंद पे विश्वास है तो मीरा की तरह वो जहर भी अपने आप प्रसाद बन जाएगा, कांटे अपने आप भक्ति मार्ग में फूल बन जाएंगे।
मानो मेरी बात, विचार करो मेरी बात पे। प्रभु कभी भी अपने भक्त का बुरा नहीं करते। प्रभु परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन जो प्रभु पे अटल विश्वास रखता है वो कांटों को भी फूल बना देते हैं, जहर को भी अमृत बना देते हैं। और फिर बोलूंगा, पहले जहर निकला था तो सागर मंथन में भगवान धन्वंतरी द्वारा हलाहल जहर था, सबसे जहर जिसकी गर्मी से सृष्टि कप कप हो गई थी, तो महादेव ने कंठ में रख लिया था। ठीक है, माँ पार्वती ने यहाँ रोका था। ठीक है, आदि शक्ति ने। और लास्ट में क्या मिला? भगवान धन्वंतरी क्या लेके आए? अमृत। इसलिए जो हमारी आयुर्वेद है उसके जो देवता है, भगवान है, भगवान धन्वंतरी है। तो ये जो अमृत कलश लेके आए थे, ये भगवान खुद अमृत है। ठीक है, तो इसलिए पहले अगर विष रूप तानो भरा विष पियोगे तभी तुम्हें हरि रूपी अमृत प्राप्त होगा। तो इसलिए भक्ति मार्ग में चुपचाप निष्ठा से बढ़ते जाओ। कोई पागल बोले, कोई दीवाना बोले, मन ही मन में आनंद लिए जाओ। और गोविंद का गोविंद शुक्रिया, मुझे मेरे नाम से बुलाने के लिए शुक्रिया। प्रभु आपने मुझे पागल बना दिया और ये आपने मुझे आज पागल कहलवा दिया, इसके लिए शुक्रिया। हर पल हरि का शुक्रिया करो। शुक्रिया शुक्रिया, हे गोविंद, हे मेरे प्रभु सीताराम, हरि नारायण, शुक्रिया शुक्रिया। ना गिले करो, ना शिकवे करो, ना शिकायत करो, सिर्फ अपने गोविंद का भक्ति मार्ग में शुक्रिया करो। भौतिक जगत की चाहत लेके जाना मत, वरना भक्ति नहीं कर पाओगे, प्रभु से नहीं मिल पाओगे। भौतिक जगत की चाहत बुलाकर सिर्फ हरि को पाने की चाहत लेके जाना। मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, मैं नहीं बोलता, संतों की वाणी बोलती है, वो जरूर मिलेंगे। संतों की वाणी सुनकर दास बोल रहा है, हाँ वो मिलेंगे, क्योंकि उनकी अनुभूति मुझे भी होती है। ये आनंद, ये खुशी उनकी कृपा है। तो इसलिए भक्ति मार्ग में ताने मिलने शुरू हो जाए तो समझ लो आपका प्रमोशन होना शुरू हो गया। लोगों की आंख में तुम, माया रूपी लोगों की आंख में खटकने लग गए। और जब घर से लात पड़ जाए ना, चाहे स्त्री को, जब पुरुष को, सीधा वृंदावन पहुंच जाओ, छत हो ना हो, यमुना जी के किनारे बैठो और राधा नाम जपो, अपने आप प्रभु वहां कुटिया का व्यवस्था करेंगे। ये सच्चाई है, समझे? इसलिए भक्ति मार्ग में घबराओ मत। जो गोविंद पे आश्रित हो जाता है ना, वो गोविंद के ऊपर उसकी जिम्मेदारी बन जाती है उस भक्त को कैसे और कहाँ रखना है। तो गोविंद पे आश्रित हो जाओ, बैठ जाओ ब्रज में जाकर, गोविंद तेरे पे आश्रित है, अब तू जान, तेरा काम जाने। भूखा रख, गीला रख, सूखा रख, तू जान, समझे? लेकिन जैसा भी रख, अपने आनंद में रख। तो उम्मीद करता हूँ दास की इस बात को समझ आ गया कि भक्ति मार्ग में ताने हमारे लिए तरक्की है, हमारे लिए प्रसाद है, हमारे लिए सम्मान है। तो तानों से घबराओ मत, अपने भक्ति मार्ग में आगे बढ़ो। सवाल बहुत आते हैं, अगली बार मैं बताऊंगा कि जब दुख मिलते हैं उनको किस तरह से प्रभु हल्का कर देते हैं। बिल्कुल इसी बात पे सब्जेक्ट होगा, इस बात का कि प्रभु दुख को हल्का कर देते हैं। इसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। इस लाइन का डायरेक्ट अगले वीडियो संबंध है। उसके बाद एक वीडियो फिर आएगा जिसमें हमें कैसे पता चलेगा कि हम भक्ति मार्ग में तरक्की कर रहे हैं। इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके भक्ति मार्ग में मुझसे जुड़े रहने के लिए रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल वीडियो का जरूर दबाना, ताकि आपको भक्ति मार्ग में दास की सारी नोटिफिकेशन मिले और आप मेरी तरह गोविंद की मस्ती में मस्त होकर झूमते रहे और गोविंद की लीला सुनते रहे, उनका रसपान करते रहे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। शेयर जरूर करना ताकि हर सनातनी तक, हर भक्त तक, लाखों करोड़ जितने भी हैं सब तक ये दास का वीडियो पहुंचे, दास की वाणी, मतलब हरि का शब्द, हरि का भाव जन जन तक पहुंचे। मैं कुछ नहीं हूँ, बुलवाने वाले हरि और पहुंचवाने वाले आप तक मेरे हरि और सुनने वाले आप में मेरे हरि। तो ये अच्छे काम में मेरा साथ दीजिए, धर्म का प्रचार कीजिए, लाइक कमेंट्स करके शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे 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 ब्रज वास करा दे, राधे श्याम सीताराम। मित्रों कृपया करके ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सनातन धर्म का प्रचार करें और सबको हरि भक्ति में मेरे साथ मिलकर रमाएं।